जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत भिविया होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अच्छा से नोट करिएगा, जिससे कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितना ऑब्जेक्टिव होगा यही वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, करा दिया जाएगा। तो चलिए, जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, मैट्रिक्स में 1 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन बैंक का है, जो 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है कि ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है, बी दिया है। तो कह रहा है लैम्डा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, लैम्डा का मान क्या होगा। तो देखिए, आप कहिएगा सर जी आपको दिया है ए स्क्वायर बी, क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर बी। तो हम आप लोग को बताए थे कि ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए इंटू क्या लेकर दीजिए, ए कर दीजिए, ए इंटू ए कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए ए का मान क्या है, यहाँ पर दिया है लैम्डा 0 1 1 दिया है। फिर देख लीजिए यहाँ पर ए का मान क्या, फिर ए का मान लैम्डा 0 1 1 हो जाएगा, बराबर बी का मान क्या हो जाएगा, 1 0 2 1 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्वेश्चन में जानते हैं दोस्तों, सब गड़बड़ा जाता है, बहुत गड़बड़ाता है, क्योंकि इतना आंसर आएगा इसका। तो आपको एक सर क्या होगा आंसर, देख लीजिएगा इसको। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लैम्डा गुना लैम्डा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 गुना 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लैम्डा गुना 0 0 हो जाएगा, 0 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो, 0 गुना 1 0 हो जाएगा। फिर 1 गुना लैम्डा लैम्डा हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना लैम्डा लैम्डा, फिर 1 गुना 1 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, 1 गुना लैम्डा लैम्डा हो जाएगा, फिर 1 गुना 1 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बराबर देखिएगा 1 0 2 1 कर देंगे। गौर करिएगा यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर गुना 0 लैम्डा स्क्वायर, 0 जोड़ 0 लैम्डा जोड़ 1। अब देखिए 0 जोड़ 1 1 हो जाएगा, बराबर 1 0 2 1। तो बोले किसके समानता से, मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से करिएगा। तो कहिएगा सर ये लैम्डा स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1, तो लैम्डा स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट 1 लेगा। तो इसीलिए लैम्डा बराबर प्लस माइनस 1, यहाँ पर लैम्डा का मान प्लसो 1 आया और माइनसो 1 आ गया। अब देखिएगा, गौर करिएगा, दोनों ऑप्शन है, देख लीजिए प्लस 1 माइनस 1 दोनों ऑप्शन है। आप क्या मारिएगा, प्लस 1 मारिएगा कि माइनस 1 मारिएगा, यहीं पर फ्रैक्शन माइनस 1 मारेगा, फ्रैक्शन प्लस 1 मारेगा। फिर चलिए लैम्डा प्लस 1 बराबर क्या होगा, 2। तो लैम्डा प्लस 1 बराबर 2, तो लैम्डा बराबर 2, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, लैम्डा बराबर क्या होगा, 2 में से 1 गया 1। देखिए यहाँ पर लैम्डा बराबर प्लस 1, यहाँ पर लैम्डा बराबर प्लस 1। देखिए दोनों से चले, आपको कौन कॉमन मिल रहा है, प्लस 1 और क्या मिल रहा है, प्लस 1 मिल रहा है कॉमन। इसीलिए दोनों को जब मिलाइएगा आपको लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। ये क्वेश्चन में गड़बड़ाने का बहुत रहता है, तुरंत मार देगा प्लस 1 माइनस 1, तुरंत माइनस है तुरंत माइनस 1 मारेगा या नन मार देगा। चलिए नोट करिएगा इसको। चलिए देखिएगा अब अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर में दिया है यदि ए बराबर इतना तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, डिटर्मिनेंट ए 0, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है और नन दिया। तो आपको दिया है क्या क्वेश्चन, बोलिए तो ए बराबर 1 0 0 1 दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप ऐसा रहे तो आप इधर भी डिटर्मिनेंट लगा दीजिए। कहिएगा सर जी आप ए में डबल लाठी मतलब डिटर्मिनेंट दिए हैं, तो इधर भी क्या होगा, बोलिए तो ये हट के 1 0 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इधर भी डिटर्मिनेंट, तो इधर भी क्या लगा दिए, डिटर्मिनेंट लगा दिए। अब कहिएगा
कि सर इसको सोल्यूशन कीजिए। जब सोल्यूशन करिएगा तो ये कोना कोनी गुना होता है, 1 गुना 1 1 फार्मूला से माइनस, 0 गुना 0 क्या होता है 0 होता है। तो आप बोलिए डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, कहीं ऑप्शन है नहीं है। तो और देखिएगा यहाँ पर यदि डिटर्मिनेंट ए क्या हुआ 0 के बराबर तो नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं ना हुआ, तो आप कहिएगा कि सर जी डिटर्मिनेंट ए जो है वो नहीं 0 के बराबर नहीं हुआ तो नहीं 0 के बराबर। यदि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं हो तो समझ जाइए, इसीलिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा बोलिए तो अस्तित्व है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा अस्तित्व होगा। ए इनवर्स क्या है अस्तित्व है, समझ गए। ए इनवर्स क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन अस्तित्व है, समझ गए ना। ए इनवर्स क्या हो जाएगा अस्तित्व है। लेकिन आपको एक नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट यदि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर हो जाए, यदि डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए तो समझ जाइए कि ए इनवर्स का अस्तित्व, ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। क्या हो जाएगा नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा। यदि डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, यदि डिटर्मिनेंट ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो तो इनवर्स का अस्तित्व होगा। नोट करिए। चलिए आप देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में आपको ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है। जहां ए बराबर बी तो आपको अल्फा का मान निकालना है। तो आपको क्या दिया है ए बी दिया है, लेकिन आपको क्या दिया है ए बराबर बी, तो ए बराबर आपको बी दिया है और इसी से आपको अल्फा का मान क्या कर लेना है निकाल लेना। तो बोलिए ए का मान तो कहिएगा सर जी 4 अल्फा 0 5 1 दिया हुआ है यहाँ पर। आप बोलिए बी का मान 16 0 5 1 दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर। आप कहिएगा किसके समानता से मैट्रिक्स के समानता से। जब मैट्रिक्स को समान करिएगा तो ई पहला नंबर ई मैट्रिक्स के पहला नंबर के बराबर हो जाए, ई दूसरा नंबर के बराबर। देखिए खुद है बराबर, ई 5 के बराबर है और ये 1 और 1 के बराबर है। कर मतलब 4 अल्फा किसके बराबर होगा 16 के, 4 चौके 16, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 4। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बार बार इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, नोट करिएगा। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। कहिएगा सर ये तो फुच्चे हलोक है, इसको आप क्या बनाइएगा, ये तो खुद हम बना लेंगे। क्या दिया है बोलिए तो 1 0 0 1 प्लस 0 1 1 1। क्या हमको बनाना है ये 1 जोड़ 0 क्या हो जाएगा 1, 0 जोड़ 1 क्या 1, 0 जोड़ 1 1, 1 जोड़ 1 बच्चा वाला 1 1 1 1 1 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा आपको ए बराबर दिया है ए क्यूब पूछ रहा है, ए बराबर दिया है ए क्यूब पूछ रहा है। तो आप देखिए ए बराबर कितना दिया है, आप कहिएगा सर जी 1 -1 -1 और 1 दिया। आपको कह रहा है कि ए क्यूब निकालिए। क्या निकालिए ए क्यूब निकालिए, गौर करिएगा ए क्यूब निकालिएगा। तो आप कैसे निकालिएगा, आप कहिएगा सर जी ए क्यूब निकालने से पहले आपको ए स्क्वायर निकालिए। क्या निकालिए ए स्क्वायर, नहीं निकालिएगा ए स्क्वायर को आप ए इंटू ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते कोई दिक्कत। अब देखिए ए का मान कहाँ है बोलिए तो 1 -1 -1 और क्या हो जाएगा 1। फिर देखा ए का मान क्या हो जाएगा 1 -1 -1 और 1 हो जाएगा, कर दिया यहाँ पर। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, फार्मूला से प्लस -1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 गुना -1 -1 गुना +1 तो -1 हो जाएगा। फिर -1 गुना 1 तो -1
1 गुना -1 तो -1, फिर -1 गुना माइनस +1, 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। गौर करिए। अब देखिए a स्क्वायर बराबर आपको 1 1 कितना होगा 2, -1 -1 -1 -2, -1 -1 -2, 1 1 क्या हो जाएगा 2 निकल क्या निकल गया a स्क्वायर। हमको तो मुद्दा पर कहां पर जाना है a क्यूब पर ना, तो क्या a क्यूब को आप लोग a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा सर हम तो जरूर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर यहाँ पर 1 दीजिएगा, गुना में पावर क्या होता है जुड़ता है 2 1 3। आपका a स्क्वायर का मान निकला हुआ है क्या है कहिएगा सर जी पूछे 2 -2 2 यहाँ पर a का मान क्या है 1 -1 -1 देखिएगा। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको क्या करेगा दिक्कत कर देगा। यहां तक आइएगा यहीं पर आपको दिमाग में अब करेंगे क्या। तो अब देखो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 गुना 1 2 हो जाएगा, -2 गुना -1 तो +2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 गुना -1 -2 गुना +1 -2। अब -2 गुना 1 -2, 2 गुना -1 -2, -2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए a क्यूब बराबर 2 2 4 -2 -4 -2 -4 और 2 2 4 कर दिए। यहाँ पर आप क्या करिए इससे सबसे 4 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए इससे 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते 1 -4 तो क्या हो जाएगा -1 -4 कॉमन 4 कॉमन ले लेते यहाँ पर तो -1 क्या बचेगा 4 कॉमन ले कहिएगा सर पूरा दीजिए ही करिए तो 4 गुना 1 4 4 गुना -4 पुर गया ना। यहाँ पर आप बोलिए a क्यूब बराबर 4 ये किसका मान है किसका मान है ये एक मान लीजिए किसका मान है a का तो ये क्या हो जाएगा a का। कहां से किए बोलिए तो समीकरण 1 से। देखिए क्या हो गया a क्यूब बराबर आपका 4a हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नोट करिएगा। चलिएगा अब अगले नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। कह रहा आव्यूह इतना है विषम सममित सममित एकांक नल। तो सबसे पहले आप कहिएगा सर जी एकांक आव्यूह ये तो नहीं होगा। एकांक आव्यूह में प्रिंसिपल डायगोनल का सब एलिमेंट क्या होता है 1 होता है बाकी 0 होता है। समझ गए ना एकांक नहीं होगा। समझिए यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि कौन आव्यूह। तो सबसे पहले जिसके बारे में आपको पूछ रहा है ये तो एक मैट्रिक्स है, इसको लेफ्ट a बराबर कर देते हैं। क्या कर देते हैं a बराबर a h g h b f g f c दे दिया है। यहाँ पर गौर करिएगा a दे दिया है आपको। आप इसके बारे में पूछ रहा है कि सममित है कि विषम सममित है कि एकांक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको सममित जांच करने के लिए कह दे कि विषम सममित कह दे तो समझ जाइए उसका ट्रांसपोज निकालिए। क्या निकालिए ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालिए। कहिएगा सर ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है तो हमको होता नहीं है, हमको प्लीज बता दीजिए। तो आप समझिएगा आप गौर करिएगा ध्यान दीजिएगा। यदि ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ये खड़ा लाइन में है फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए एच जी बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एच बी एफ। देखिए सेकेंड रो बन गया सेकेंड कॉलम। फिर थर्ड रो कमा कॉलम थर्ड कॉलम जी एफ सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर कर दिए यहाँ पर। आप कहिएगा सर जी ये ट्रांसपोज जो आप किए हैं ये खुद यही लगता है। देखिए ट्रांसपोज के खुद वही बन गया ना, खुद वही बन गया। खुद ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया बोलिए तो ए के बराबर। किसके बराबर हो गया ए ट्रांसपोज ए के बराबर। यदि ऐसा हो जाए
तो समझ जाइए इस ए को कौन का अवयव कहते हैं? सममित अवयव। कौन अवयव कहते हैं? सममित अवयव। कौन अवयव कहते हैं? सममित अवयव। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा दोस्तों कि कहिएगा सर जी ये विषम सममित कब होगा? ये विषम सममित ये जो होता है जब ए ट्रांसपोज करते हैं अब -a के बराबर चल आए, -a के बराबर चल आए तो समझ जाइए एक कौन अवयव होगा? बोलिए तो वो विषम सममित होगा। क्या हो जाएगा? विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव। समझ गए? विषम सममित ए ट्रांसपोज बराबर क्या आया था यहाँ पर? ए, इसीलिए सममित हो गया। यदि विषम सममित आएगा कब? जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए? -a के बराबर। कहिएगा सर हे क्या होता है? सी एकांक। देखिए एकांक का अवयव जो होता है, एकांक जिसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, एकांक का अवयव जो होता है जिसको अपना लोग किससे सूचित करते हैं? बोलिए तो आई से सूचित करते हैं। एकांक का अवयव जो होता है वो हमेशा जो होता है 1 0 0 1, मतलब कि हे कोना का जितना एलिमेंट होगा सब क्या हो जाएगा? 1 होगा। समझ गए? ये कोना का कितना होगा? 1 होगा। अब बाकी ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 0 होगा। उसी को कहते हैं एकांक। क्या वो है यहाँ पर? नहीं ना है? कहिएगा सर यही होगा। ये 2 ऑर्डर का हुआ, 2 ऑर्डर लिख दिए, मान लीजिए 3 ऑर्डर का होगा तो कहिएगा सर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाए। आप गौर करिएगा यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर तीनों क्या है? बोलिए तो एक एक है। कौन अवयव हो गया? एकांक का अवयव, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल सब एक है, ऊपर और नीचे क्या है? 0 है। ये कौन अवयव हो गया? एकांक का अवयव हो गया। समझ के नोट करिएगा इसको। देखिएगा अब अगला नंबर क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स ए बराबर aij(n/n) विषम सममित होगा यदि, देख लीजिए अभी तो कहे थे सर ए ट्रांसपोज बराबर ए तो सममित, ए ट्रांसपोज ए बराबर -a तो विषम सममित, लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब देखिए आपको मैट्रिक्स दिया है ए बराबर aij(n/n) का दिया है यहाँ पर aij(n/n), तो हमको कौन अवयव पूछ रहा है? विषम सममित। देखिएगा विषम सममित, विषम सममित, विषम सममित पूछे दोस्तों, विषम सममित पूछे आपसे कि कब होगा? वो तब होता है जब aij बराबर क्या हो जाए? -aj। समझ गए? यादें रखिएगा इसको। aij बराबर -aj होता है वो हमेशा क्या होता है? विषम सममित होता है। लेकिन नोट में इसमें भी देखिए यदि आपको सममित पूछ दे, अभी आपको सममित पूछ दे तब कब होगा? क्या होगा? कहिएगा सर जी aij बराबर aj हो जाए, aij बराबर aj हो जाए, वो क्या होता है? सममित अवयव। लेकिन पूछ रहा है कौन अवयव? विषम सममित। तो कौन होगा विषम सममित में? aij बराबर -aj। कहाँ है? कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। कोई दिक्कत? सममित पूछे तो aij बराबर aj, ये फिक्स है। आपको पूछेगा, जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, नोट करिएगा। चलिए देखिएगा, अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, इसको भिव्याय कर लीजिएगा, डायरेक्टे पूछता है, डायरेक्टे पूछता है दोस्तों, यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, तो समझ जाइए ए बी बराबर बी ए बराबर किसके बराबर हो जाए? आई के बराबर हो जाए, तो समझ जाइए ए बी बराबर ए और बी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा। समझ गए कैसे होगा? तो समझ जाइए कि एक बार तो कहिएगा सर जी जरूर ए बी बराबर कर दीजिए, क्या आई कर दीजिएगा। और देखिए ए बराबर ई बी उधर जाता है आई दिशन, तो बी इनवर्स ले लेता है। तो देखिए ए किसका इनवर्स हो गया? व्युत्क्रम बी का। अब देखिए यहाँ पर बी ए बराबर फिर क्या करिएगा? कहिएगा सर जी आई कर देंगे, तो यहाँ से हम ए का मान पूछ देते, कहिएगा सर जी बी हो जाएगा। देखिए ए बी का व्युत्क्रम है, देखिए ए बी का बी ए का है कि नहीं है? यहाँ पर तो यहाँ पर ए निकालिए, बी बराबर कर दीजिए,
बी बराबर, यहाँ बी को रहने दीजिए, ए इनवर्स कर दीजिए। देखिए यहाँ बी ए का, यहाँ ए बी का हो जाएगा, इनवर्स हो गया, व्युत्क्रम हो गया। यदि आपसे पूछ रहे यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो आराम से मारिए ए बी बराबर बी ए बराबर आए। पूछे तो समझ गए, नोट करिएगा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिएगा दोस्तों कि 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या हो। क्या बाय क्या का कोटि, क्या बाय क्या का 3/3 कोटि का आव्यूह के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1, मतलब प्रत्येक कत्ते हो 0 या 1 हो। सबसे पहले आप कहिएगा सर जी क्या ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 का। मान लीजिए यहाँ पर 3/3 का, 3/3 का गौर करिएगा। यहाँ पर क्या बाय क्या का हो गया, बोलिए तो क्या बाय क्या का हो गया, ये 3/3 का। ये जो 3/3 का अभी बनाए, इसके अंदर वाले को जितना होता है उसी को अपना लोग प्रविष्ट बोलते हैं, अवयव या प्रविष्ट, एलिमेंट या इंट्री। अब प्रत्येक प्रविष्ट कितना है बोलिए तो 0 या 1, 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 सब दो है, 0 या 1 है। तो इसका ट्रिक होता है, इसको बनाना नहीं है, ट्रिक से बनाइए। प्रत्येक प्रविष्ट क्या गो है, 0 या 1 क्या गो है बोलिए तो कहिएगा सर जी 2, तराश सर 2 दे दीजिए, दे दिए। यहाँ पर क्या गो एलिमेंट इसमें है, 3 तिया 9, 2 के पावर क्या कर दीजिए 9, 2 के पावर 9 क्या हो जाएगा 512, समझ गए ना, 512। उसी तरह आपको कह दे कि कहेगा 3/2 का एक मैट्रिक्स है, कितना मैट्रिक्स है 3/2 का मैट्रिक्स है, प्रत्येक पर भी 0 या 1 या 2, तब क्या हो जाएगा अवयव की संख्या। कहिएगा सर जी प्रविष्ट 3 गो है, 3 लिख दीजिए, 3 लिख दिए, ऑर्डर को गुना कर दे, 3 दूना 6, 3 के पावर 6 हो जाएगा। समझ गए ने, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा ए बराबर AIJ/M/N एक वर्ग आव्यूह है यदि, कहिएगा सर जी ए बराबर AIJ/M/N का है। तो वर्ग आव्यूह दोस्तों तभी होता है जब ये दोनों क्या हो आपस में बराबर, ये दोनों क्या हो आपस में बराबर हो, तभी क्या होता है एक वर्ग आव्यूह। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है कि ए बराबर MN दे देगा तो वर्ग आव्यूह होगा, कहिएगा M बराबर N हो जाएगा। अरे यहाँ पर MN है तो तब ना M बराबर N, यदि PQ रहेगा तब P बराबर Q, LM रहेगा तो L बराबर M होगा। नोट करिएगा, चलेगा दोस्तों। यदि ए ऑर्डर 2 का व्युत्क्रम आव्यूह है तो डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर होता है। दोस्तों इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है क्या गो ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, मतलब कितना बाय कितना का 2/2 का है। कौन ए ऑर्डर 2 का है, तब कह रहा है आपको कि डिटरमिनेंट ए इनवर्स क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूले होता है 1/, क्या होता है डिटरमिनेंट ए होता है, क्या होता है 1/, डिटरमिनेंट ए होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नोट करिएगा, चलिएगा आप नोट कर देखिएगा इसको। कह रहा ए 3/3 ऑर्डर का व्युत्क्रमीय वर्ग आव्यूह है। ए क्या बाय क्या का है बोलिए तो 3/3 का। गौर करिएगा ए कितना बाय कितना का है 3/3 का है। तब कह रहा है एडज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, ए 3/3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग आव्यूह है, एडज्वाइंट ए बराबर का एडज्वाइंट ए, ओहो एडज्वाइंट ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा। गौर करिएगा एडज्वाइंट ए का जो डिटरमिनेंट यहाँ पर पूछता है दोस्तों, इसका डायरेक्ट फॉर्मूले हो जाता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूले होता है डिटरमिनेंट ए के पावर n-1, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 होता है। अब देखिए डिटरमिनेंट ए के पावर n जो होता है दोस्तों
ए क्या ऑर्डर का है बोलिए तो 3/3, तो पावर n वही 3 हो जाता है। ये 4/4 रहेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5/5 रहेगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट a बराबर 3 में से गया 2, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ गए। उसी तरह आपको दोस्तों यदि ए पूछ दे 4/4 का है, ए पूछे 4/4 का है, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए के पावर n-1 बराबर डिटरमिनेंट ए, n का मान क्या है 4 - 1, तो डिटरमिनेंट ए के 4 में से गया 3। समझ गए ना यहाँ पर दोस्तों। चलिए नोट करिएगा। चलिए देखिए, कह रहा दोस्तों ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए बराबर क्या हो जाएगा। गौर करिएगा यहाँ पर ए तथा बी समान कोटि के कौन आव्यूह है, सममित आव्यूह है। क्या है यहाँ पर ए तथा बी क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह है। मतलब कहिएगा कि सर ए तथा बी क्या है, सममित आव्यूह। ए तथा बी कौन आव्यूह है बोलिए तो, सममित। ए तथा बी सममित आव्यूह, ए तथा बी सममित आव्यूह। तो अभी तुरंत बताए थे यदि ए बी दोनों सममित आव्यूह है, इसका मतलब हो गया कि ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के बराबर होगा। ए तथा बी सममित आव्यूह है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर, बी भी तो सममित है तो बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, बी। तब कह रहा है अपना लोग को हे ही क्या है, तो कहेंगे ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा। इसको पूछ रहा है सममित होगा कि विषम सममित होगा। अरे सममित हवे कि विषम सममित हवे, उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज खुद यही आ जाए तो समझ जाइए सममित होगा। यदि माइनस लगा के आ जाए तो विषम सममित, इसका ट्रांसपोज निकाले। जब ये ट्रांसपोज है, एक बार इस पर ट्रांसपोज, एक बार इस पर ट्रांसपोज, तो कहिएगा सर जी एक बार ए बी ट्रांसपोज माइनस एक बार ए बी माइनस बी है, एक बार ए बी माइनस बी है, एक बार ए बी की ट्रांसपोज, एक बार बी ए के ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अब देखिए ए बी ट्रांसपोज जो होता है दोस्तों उल्टा होता है। ए बी ट्रांसपोज मतलब एक मतलब ट्रांसपोज, ये नहीं कि ए पर ट्रांसपोज बी पर ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज मतलब बी पर ट्रांसपोज ए पर ट्रांसपोज। अब देखिए माइनस बी ए ट्रांसपोज मतलब ए पर ट्रांसपोज और बी पर ट्रांसपोज। अब बोलिए बी ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर, माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर। बी ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के बराबर। कहिएगा सर ई नहीं आया, ये नहीं क्या है। अरे नहीं आया तो क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो कॉमन, माइनस। जब माइनस कॉमन ले लिए तो ए बी प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस बी ए बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। आप बोलिए ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज खुद किसके बराबर हुआ, बोलिए दोस्तों खुद इसी के बराबर हुआ, लेकिन लगा के क्या आया, माइनस। तो समझ जाइए कौन आव्यूह हो जाएगा। इसीलिए ए बी माइनस कौन आव्यूह, विषम सममित। कौन आव्यूह हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। लेकिन ये माइनस न रहता तो तब कौन आव्यूह होता, सममित आव्यूह होता। समझ गए। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नोट करिएगा। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। यदि ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6, तो निम्नलिखित में कौन ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। अरे आप लोग को तो तुरंत बताए थे, समझिए 1 2 3 4 5 6, हमको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकलता है बोलिए तो, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो क्या बन जाता है, फर्स्ट कॉलम 1 2 3 बन गया। सेकेंड रो क्या बन जाता है, सेकेंड कॉलम, तो 4 5 6 देखिए बन जाता है। बस रो को मतलब ट्रांसपोज मतलब हो गया कि रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में। ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम हो जाएगा। आपका कौन हो जाएगा ऑप्शन 1 4 2 5 3 6, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नोट करिएगा। चलिए देखिए
निम्नलिखित अवयव में कौन 3/3 क्रम का एकांक अवयव है? निम्नलिखित में अवयव में कौन 3/3 क्रम का एकांक अवयव है? एकांक अवयव मतलब हो गया दोस्तों कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बाकी ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बताए थे अभी, आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। आपको a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, 2a + 3b मांग रहा है। तो देखिए दोस्तों 2a + 3b, 2a + 3b, तो 2 आप बोलिए a का मान क्या है? कहिएगा सर ये दिया हुआ है, रख दीजिए। 3 6 5 - 4 दिया प्लस 3 b का मान क्या दिया है? b का मान देखिए, b का मान 7 8 5 6 दिया है यहाँ पर। अब देखिए 3 दूनी द्वितीया 6, 2 छाके 12, 2 पंचे 10, 2 चौके -8 प्लस आप बोलिए 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 पाँचे 15, 3 छाके 18 दे दिया। अब देखिएगा 6 जोड़ 21 क्या हो जाएगा? 21 6 27, 12 जोड़ 24 6 2 1 3 36, 10 जोड़ 15 25, 18 में से 8 गया 10। आपका कौन ऑप्शन हो जाए बोलिएगा? 2a + 3b, यही निकल जाएगा। 2a 27 36 25 10, 27 36 25 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट करिए। चलिएगा आप देखिए ये क्वेश्चन में दिया है कि दोस्तों इतना बराबर इतना तब क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा सर जी सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। कहिए गिव हिम दैट, आपको क्या दिया है? ये दिया है 3 4 5x 3 4 5x 3 4 5x + 1y 0 1 बराबर 7 0 10 और 5 दिया है यहाँ पर। अब देखिए इतना बराबर इतना दिया है, तब आपका कौन हो जाएगा? तो आप कहिएगा कि सर जी सबसे पहले इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। इन दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। आप बोलिए 4 प्लस क्या हो जाएगा? 1, तो 4 + 1। आप बोलिए 5 प्लस क्या हो जाएगा? 0, तो 5 हो जाएगा। x + 1 क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा बराबर 7 0 10 और 5 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर आप कहिएगा सर इतना कर दिए, दोनों मैट्रिक्स क्या कर देना है? समान है। दोनों मैट्रिक्स क्या है? समान है। तो आप कहिएगा मैट्रिक्स के समानता से, तो कहिएगा सर ये मैट्रिक्स समान कहाँ हुआ जी? समान देखिए यहाँ पर 3 4 5x 3 4 5x 1y 0 1 1y 0 1 बराबर 7 0 10 5। तो अब देखिए 3 जोड़ 1 4 और 4 जोड़ y 4 जोड़ y 5 जोड़ 0 5 x + 1 बराबर इतना हो जाएगा 4, x बराबर 4। तो सवाल रुकिए, आप लोग सवाल देखते हैं। पहले यहाँ पर 3 4 5x 3 4 5x 1y 0 1 बराबर 10 5 1। देखिए दोस्तों यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा गलती था। यहाँ पर आपको 2 दिया था, यहाँ पर 2 नहीं दिए थे। यहाँ पर भी आप लोग क्या करना है? 2 दे दीजिएगा, तब करिएगा गुना। देख लीजिए अब करिए। यहाँ पर 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, 2 चौके क्या हो जाएगा? 8, 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10, 2 गुना क्या हो जाएगा? x 2x अब प्लस 1y 0 1 आपका क्या हो जाएगा? 7 0 10 और 5 हो जाएगा। आप बोलिए यहाँ पर 6 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप देखिए 8 जोड़ हुआ, कहिएगा सर जी 8 जोड़ क्या हो जाएगा? हुआ। अब 10 जोड़ 0 10 हो जाएगा। 2x जोड़ 1 2x जोड़ 1 बराबर क्या हो जाएगा? 7 0
10 और 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए 7 7 10 10, एक और मतलब ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा, इसको बराबर। तो कहिएगा सर मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से करिएगा तो आप देखिए 8 जोड़ y बराबर कितना हो जाएगा, 0 के। 8 जोड़ y बराबर 0, तो आप कहिएगा सर जी y बराबर +8, उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। आप बोले 2x + 1 बराबर 5, 2x + 1 बराबर 5 हो जाएगा। 2x बराबर 5 +1 उधर जाएगा तो -1। 2x बराबर 5 में से गया 4, 2 दूना क्या हो जाएगा, काट दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसीलिए x का मान 2 आया, y का मान -8 आया। x का मान 2 आया, y का मान -8 है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट करिएगा। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन में आपको a बराबर दिया है और a जोड़ a ट्रांसपोज बराबर I2 दिया है, तो कर अल्फा बराबर हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिया है सॉल्यूशन, कहिएगा कि सर जी गिवन डेट लिख दीजिए पहले। गिवन डेट मतलब दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि a बराबर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा दिया है। आपको कह रहा इतना बराबर इतना, तो तब अल्फा का मान ज्ञात करें। समझ जाइए अपना लोग चलेंगे इससे। तो कहिएगा सर आपको दिया है कि a जोड़ a ट्रांसपोज बराबर I2, मतलब 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। तो a का मान क्या है, कहिएगा सर वो है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। आप देखिए प्लस कह रहा है ए ट्रांसपोज, अरे ए ट्रांसपोज कह रहा है, कहिएगा सर इसी ए का ए को जो है रो को कॉलम में बदल दीजिए। कोस अल्फा है तो कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा है तो माइनस साइन अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा और क्या हो जाएगा कोस अल्फा हो जाएगा। आप बराबर I2 मतलब 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, तो क्या होगा 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, तो यही ना 2 ऑर्डर का हुआ। देखिए 1 1 यूनिट मैट्रिक्स हो गया। आप देखिएगा आप कहिएगा सर जी कोस अल्फा क्या गो कोस अल्फा, 2 गो कोस अल्फा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब कहिएगा सर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो कटे गया तो 0। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कट गया तो 0। कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा बराबर 1 0 0 1। आप किसके समानता से, तो कहिएगा कि सर जी मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से। तो बोलिए 2 कोस अल्फा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो आप कहिएगा सर जी 2 कोस अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा। तो कोस अल्फा बराबर 1/2 कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो कोस अल्फा बराबर कोस क्या डिग्री के मान 1/2, कोस के कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप कहिएगा कि सर जी 60 का मान होता है। 60 को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो π/3। आप बोलिए कोस से कोस चल गया तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा π/3। आपका ऑप्शन नंबर बी, नोट करिए। चलिए ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। कह रहा यदि a एक वर्ग आव्यूह हो, यदि a एक वर्ग आव्यूह हो तो a प्लस a ट्रांसपोज डैश होगा। दोस्तों a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा जो होता है वो सममित आव्यूह होता है। कौन आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है। a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा कौन आव्यूह, सममित आव्यूह। लेकिन आपसे पूछ दे a माइनस a ट्रांसपोज क्या होगा, तब कहिएगा आप विषम सममित आव्यूह।
विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव। ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सममित अवयव, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा कौन अवयव हो जाएगा? विषम सममित अवयव। तो आपको कौन पूछ रहा है? ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा कौन अवयव हो जाएगा? सममित अवयव। लेकिन ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा तब आप कहिएगा विषम सममित अवयव होगा। नोट करिएगा इसको। चलिए देखिए अगले नंबर क्वेश्चन, अवयव इतना का व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा यदि के का मान है। दोस्तों यहां पर दिया है 3, 5, 2k। तो आप बोले ये तो एक मैट्रिक्स है, ये तो एक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है इसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा। इसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा मतलब यदि ये 0 के बराबर हो जाएगा तो व्युत्क्रम नहीं होगा प्राप्त। समझ गए? मतलब 3, 5, 2, 1 आप लोग को बोले थे डिटरमिनेंट ए बराबर 0 हो जाएगा तो उसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। मतलब व्युत्क्रम मत है। देखिए इसका यदि ये 0 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। समझ गए ना? इसका व्युत्क्रम प्राप्त इनवर्स नहीं होगा। कब? जब ये बराबर 0 होगा मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं प्राप्त होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। आप कर ना लीजिए 3 गुना के 3k और 5 दूना 10 माइनस 10 बराबर 0। 3 के बराबर माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10 के बराबर 10/3 हो जाएगा। एक मतलब है के का मान आप 10/3 रख देते हैं तो तब इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। समझ गए? के का मान आप 10/3 रखिए तो मान लीजिए आप प्रूफ में करिएगा तो 3, 5, 2 के का मान रख दीजिए 10/3 तो करिए आप गुना तो कहिएगा सर ई गुना ई 3 गुना 10/3 माइनस 5 गुना 2 क्या हो जाएगा 10। ई कर जाएगा 10 में से 10 गया क्या होगा? 0। बोलिए व्युत्क्रम प्राप्त होगा। समझ गए? और जैसे ये कह दे इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर? 0 के बराबर, वहां से के का मान निकाल लीजिए। चलिए नोट करिएगा। कर लिए नोट? चलिए आज हम बता दिए थे कहां तक? 20 तक क्वेश्चन, 1 से लेके कहां तक? 20 तक क्वेश्चन। फिर हम अगले वीडियो में आपके बीच इसी तरह क्वेश्चन लेके आएंगे क्वेश्चन बैंक का, जिससे कि आपको नहीं छूटे। आप लोग जितना क्वेश्चन बताएं 1 से 20 आप लोग क्या करिएगा उसको नोट कर लीजिएगा, उसको बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।